आईएमएफ ने वाजे कर दिया है कि आईएमएफ प्रोग्राम अगर बहाल करना है तो आईएमएफ के मुतालबात पर 2 से 3 हफ्ते में अमल दरामद करना होगा, और अगर यह अमल दरामद होगा तो ही आईएमएफ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो सकेगा, जिसके बाद पाकिस्तान को $1.1 बिलियन की किस्त मिलेगी। आईएमएफ का कहना है कि सर्कुलर डेट जो कि बिजली और गैस का मिला के 4000 अरब रुपए का हो चुका है, उस पर काबू पाना है। साथ ही आईएमएफ का यह भी कहना है कि 7470 अरब रुपए का जो टैक्स रेवेन्यू टारगेट है और 850 अरब रुपए का जो लेवी टारगेट है वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आता, जिसकी वजह से फिस्कल खसारा बढ़ेगा। इस हवाले से भी आईएमएफ जो है वो कह रहा है कि मजीद टैक्स लगाए जाएं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो हर हफ्ते गिरते जा रहे हैं। पाकिस्तान के रिजर्व्स सिर्फ $6.1 अरब के बचे हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब ने 2 हफ्ते पहले शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में यह कहा था कि अगले 2 हफ्ते के अंदर, अगले 15 दिन में पाकिस्तान को दोस्त ममालिक से $3 अरब मिल जाएंगे, और उन्होंने कहा था कि फिर आप मुझसे दोबारा इस पे सवाल कर सकते हैं। क्या दावा किया था इसाक डार साहब ने, सुनिए। कुछ हैवी पेमेंट्स ड्यू हैं, तकरीबन $3 बिलियन की पेमेंट्स अगले 10 से 15 दिन में पाकिस्तान के रिजर्व में ऐड हो जाएंगी। ये मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं। आप प्रोग्राम आज रिकॉर्ड कर लें और फिर आप मुझे 2 हफ्ते के बाद पूछ लें, तो $3 बिलियन इसमें ऐड होंगे। और ये बल्कि जो इस वक्त है बॉन्ड की पेमेंट के बावजूद, ये अगले 2 हफ्ते में उसको इस लेवल पे यानी क्रॉस करके 9 बिलियन के लेवल पे चला जाएगा। हम किसी फ्रेंडली कंट्री से $3 अरब एक्स्ट्रा डिपॉजिट ले रहे हैं, हमारी बातचीत हो रही है और इंशाल्लाह मिलेंगे। वजीर खजाना इसाक डार कह रहे थे कि 2 हफ्ते के अंदर हमें दोस्त ममालिक से $3 बिलियन मिल जाएंगे, हमारे रिजर्व्स बढ़ के $9 बिलियन हो जाएंगे, और फिर आप मुझसे इस पे पूछ सकते हैं। लेकिन 2 हफ्ते गुजर गए, ऐसा नहीं हुआ है। रिजर्व्स गिर के $6.1 बिलियन हो गए। अहम बात यह कि पहली मर्तबा नहीं है कि इसाक डार साहब ने यह दावा किया हो। इससे पहले नवंबर के पहले हफ्ते में उन्होंने कहा था कि हमें दोस्त ममालिक से 13 से 14 अरब की कमिटमेंट्स मिल चुकी हैं। उस वक्त पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $8.9 बिलियन थे, अब वो गिर के $6.1 बिलियन हो गए हैं। लेकिन ना तो वो 13 से 14 बिलियन पाकिस्तान को मिले हैं, ना ही 2 हफ्ते पहले जो उन्होंने कहा था कि $3 बिलियन पाकिस्तान को मिल जाएंगे वो अब तक मिले हैं। क्या सूरत हाल, इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है मेहताब हैदर ने। मेहताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल इस हवाले से आपकी स्टोरी भी थी कि आईएमएफ ने कहा है कि जो मुतालबात हैं, 3 मुतालबात वो पूरे किए जाएं और 2 से 3 हफ्ते के अंदर पूरे किए जाएं। तो क्या इससे यह समझा जाए मेहताब साहब कि अब डेडलॉक उसी वक्त खत्म होगा, $1.1 बिलियन की किस्त पाकिस्तान को उसी वक्त जारी की जाएगी जब आईएमएफ के मुतालबात को पूरा किया जाए, और क्या सिर्फ 2 से 3 हफ्ते में पाकिस्तानी हुकूमत के पास? देखिए, एक ब्रॉडर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए ये जरूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो 3 से 4 जो इकदाम हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करे। उनमें सबसे पहले तो आपको पता है एनर्जी सेक्टर जो है ये कैश ब्लीडिंग सेक्टर है। इसके ऊपर हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि बिजली की कीमतें ना बढ़े या गैस की कीमतें ना बढ़े, लेकिन मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है। अगर हमने एक सर्कुलर डेट का वाइबल प्लान हुकूमत ने पेश करना है, उसके लिए जरूरी है कि एक तो एफिशिएंसी और गवर्नेंस को इंप्रूव किया जाए, लेकिन टैरिफ के अंदर भी इंक्रीज करना पड़ेगा। एक तो ये इशू है। इसके लिए एक क्लियर कट रोड मैप जो है वो हुकूमत ने आईएमएफ के सामने रखना है। दूसरा जो है वो आपको पता है फिस्कल साइड का इशू है। फिस्कल साइड के इशू के लिए जरूरी है कि हुकूमत एक टैक्सेशन का, टैक्स रेवेन्यू का और नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो इश्यूज हैं उन पे हुकूमत एडिशनल टैक्सेस के मेजर्स भी ले। आपको पता है कि एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी की तजवीज जो है वो ज़ेर गौर है। इसके अलावा एक एमनेस्टी स्कीम गाड़ियों के लिए वो भी ज़ेर गौर है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू पे भी हुकूमत को कोई इस तरह का प्लान पेश करना है कि जिससे 850 अरब रुपए का अगर टारगेट अचीव नहीं भी होता उसको रिवाइज भी किया जाता है, तो कम से कम इतना हो कि जिसमें ब्रॉडर एग्रीमेंट हो। तीसरा जो मैं समझता हूं इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि आप वो एक्सचेंज रेट जो है उसके ऊपर भी हुकूमत को कोई ना कोई जो है वो एक लायबल ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर अगर हमने रहना है तो 3 एक्सचेंज रेट इस टाइम चल रहे हैं। ये 3 नहीं चल सकते। आईएमएफ हमेशा ये कहता है कि एक एक्सचेंज रेट हो। बारी बारी बात कर लेते हैं जो सर्कुलर डेट का मामला है, जिसमें बिजली और गैस का सर्कुलर डेट अब 4000 अरब तक पहुंच चुका है। तो आईएमएफ यही समझता है कि जब गैस और बिजली के टैरिफ बढ़ाए जाएंगे तभी इस पे काबू पाया जाएगा, या हुकूमत का जो नुक्ता नजर है कि उसके बगैर भी किया जा सकता है? क्या ये मुमकिन है? क्योंकि इस पिछले हमने देखा है कि जो लाइन लॉसेस थे उसमें भी इजाफा हुआ है, बिजली की जो रिकवरी है उसमें भी हमें कमी देखने में आई है। तो
क्या बगैर टैरिफ बढ़ाए ये पॉसिबल है? हुकूमत समझती है ये हो जाएगा? देखिए, हुकूमत की ख्वाहिश तो ये है कि वो टैरिफ ना बढ़ाए क्योंकि उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने 3 प्रपोजल्स हुकूमत के सामने रखी शुरू में, और वो 3 प्रपोजल ये थी कि एक नया सरचार्ज जो है वो लगाया जाए। उस सरचार्ज में अब मैं आपको बताऊं कि अगर 2 प्रपोजल्स तो ऐसी थी जो बिल्कुल ही हुकूमत को अनएक्सेप्टेबल थी। एक ये थी कि 31 रुपए 60 पैसे पर यूनिट कीमत बढ़ाई जाए, दूसरी थी कि 12 रुपए 69 पैसे, और तीसरी प्रपोजल ये थी कि 2 रुपए 59 पैसे पर यूनिट कीमत बढ़ाई जाए, लेकिन उसके लिए 650 रुपए की सब्सिडी रिक्वायर्ड है। अब आईएमएफ का मसला ये है कि सब्सिडी, इस तरह की अनटारगेटेड सब्सिडी आईएमएफ को काबिल कबूल नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को यह कहा गया कि आप इस प्लान को रिवाइज करके लाएं, इस प्लान के अंदर कम से कम सब्सिडी की रिक्वायरमेंट हो, और सब्सिडी की रिक्वायरमेंट के साथ साथ टैरिफ जो है वो अगर इंक्रीज करना भी पड़े तो कम से कम 31 रुपए या 12 रुपए ना हो, उसको कम से कम जो है वो टैरिफ इंक्रीज किया जाए। सही। मेहताब साहब, रिजर्व्स हमारे सिर्फ $6.1 बिलियन के रह गए हैं, और अभी हमने सुनवाया भी कि 2 हफ्ते पहले शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में इसहाक डार साहब ने यह दावा किया था कि 2 हफ्ते के अंदर हमें $3 बिलियन मिलेंगे दोस्त ममालिक से, और फिर आप मुझसे सवाल कर लीजिएगा इस पे, वो $3 बिलियन नहीं आए। नवंबर के पहले हफ्ते में कहा था कि दोस्त ममालिक से 12 से 13 बिलियन डॉलर की हमें कमिटमेंट्स मिल चुकी हैं, वो पैसे अभी तक नहीं आए। तो क्या इस वक्त खबर है कि क्या अनकरीब कोई पैसे पाकिस्तान को दोस्त ममालिक से मिलने वाले हैं, जिसका दावा बार बार किया जा रहा है, क्योंकि रिजर्व तो हमारे हर हफ्ते गिरते जा रहे हैं? प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत ये दावा तो कर रही है और अभी भी वो बड़े कॉन्फिडेंट है, और ये कहते हैं कि दिसंबर के लास्ट वीक में एक फ्रेंडली कंट्रीज से पैसे आने वाले हैं, लेकिन देयर इज अ गैप बिटवीन द कप एंड द लिप। जब तक ये पैसे मटेरियलाइज नहीं होते, और अगर ये पैसे मटेरियलाइज ना हुए तो ये क्राइसिस जो है वो ट्रिगर कर जाएगा। एक्सचेंज रेट के ऊपर जो आईएमएफ का मौकफ है वो ये है कि अगर आपके फंडामेंटल्स ठीक नहीं है तो आप बुनियादी तौर पे एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली मैनेज करने की कोशिश ना करें, बल्कि अगर वो डेप्रिशिएट होता है तो उसको डेप्रिशिएट होने दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस पूरे मुआशी मामले पे अपना तजिया दे रहे थे।